Well, good afternoon, dear students. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET R.N. Ruiya Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने एक यूनिट स्टार्ट की हुई है, एल्केन्स। आप लोगों ने 11th 12th में एल्केन्स के बारे में पढ़ा है और वहां पर आपने मीथेन और इथेन, ये दो हाइड्रोकार्बन, इनके बारे में पढ़ा है। ज्यादातर आपने इनके बारे में पढ़ा है, इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, इनका नॉमेनक्लेचर, इनका आइसोमेरिज्म और इनकी केमिकल रिएक्शंस, इसके बारे में आपने कॉमनली पढ़ा है। देखो बच्चों, इस बीएससी पार्ट फर्स्ट ये 13th क्लास है और इसमें हम थोड़ा सा इसका एक्सपेंशन हम पढ़ रहे हैं। एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिन यौगिकों का हम अध्ययन करते हैं तो प्रीवियस क्लास से आने वाली क्लास में इनका एक्सपेंशन बढ़ता जाता है। मैं आपको बताऊं कि हम एल्डिहाइड में एक रिएक्शन पढ़ते हैं कि दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ बेस आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं और एल्डोल कंडेंसेशन पड़ता है। एल्डोल कंडेंसेशन होता है और जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल, एल्ड प्लस ओल, दोनों ग्रुप होते हैं। बच्चों, यही टॉपिक एमएससी प्रीवियस के अंदर है और एल्डोल कंडेंसेशन कम से कम 3 से 4 पेजेस का है, जबकि आप लोग एक सिंपल सी नेम रिएक्शन आप पढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार का एल्डोल कंडेंसेशन है, राइट। उसी प्रकार से 11th 12th के बाद जब हम 13th क्लास में एल्केन्स की स्टडी कर रहे हैं तो अनेक प्रकार से हम रिएक्शंस को देख रहे हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स को देख रहे हैं, किस तरह से फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, राइट। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है अभिक्रियाशीलता एवं वर्णात्मकता, राइट। हियर इसका देखो बच्चों, मैं आपको बताऊं कि अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम, इसका बहुत ज्यादा फर्क ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री में नहीं है ना। हम एल्किल हैलाइड को हिंदी में लिख दें और एल्काइल हैलाइड मैं उसको अंग्रेजी में लिख दूं, एक ही बात है ना। यहां पर देखो बच्चों, ऐसा है कि हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी, राइट। हम अपने सामान्य जीवन में देखते हैं कि अगर सेलेक्टिविटी इज प्रॉपर, अगर सेलेक्टिविटी वर्णात्मकता हमने सही रसायनों का चुनाव किया है तो ये अंडरस्टूड है, ये समझी हुई बात है कि हमें उत्पाद भी अच्छी मात्रा में मिलेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी, किस प्रकार से हम अभिक्रियाशीलता अच्छी होगी यदि वर्णात्मकता, सेलेक्टिविटी इज गुड, राइट। देखो बेटा, हम एक एग्जांपल इसमें ले रहे हैं कि एल्काइल फ्री रेडिकल 3 प्रकार के होते हैं। दिस इज द मिथाइल फ्री रेडिकल, यानी ये जो बॉन्ड यहां ब्रेक होता है, इस तरह से, दिस इज द दिस इज द मिथाइल फ्री रेडिकल। बच्चों, यहां पर होमोलाइटिक फिशन ऑफ द बॉन्ड, सम विखंडन होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, इसी तरह से यहां पर, इसी तरह से यहां पर और इसी तरह से यहां पर। यहां पर क्या होता है? होमोलाइटिक फिशन। तो देखो बेटा, मीथेन से बनता है मिथाइल फ्री रेडिकल और इस बॉन्ड के ब्रेकेज में कितनी एनर्जी लगती है? 104 किलो कैलोरी। अब हम देखते हैं, जैसे ही इस कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगता है, दिस इज द प्राइमरी फ्री रेडिकल, राइट। यहां मैं बताऊंगा आपको आगे कि दिस इज एथेन
और एथेन में कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। जब यहां पर इसका सम विखंडन होगा, होमोलाइटिक फिशन, देन फॉर्मेशन ऑफ इथाइल फ्री रेडिकल, दिस इज द प्राइमरी फ्री रेडिकल। बच्चों प्राइमरी फ्री रेडिकल से मतलब है कि ऐसा फ्री रेडिकल जिस पर एक मैथिल समूह लगा हुआ होता है, राइट। तो यहां पर ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है इसके लिए कितनी एनर्जी है, 98 किलो कैलोरी पर मोल। यानी यहां पर जब CH3 होता है और हाइड्रोजन का सम विखंडन होता है तो एनर्जी होती है 104 किलो कैलोरी पर मोल। जबकि जैसे ही इस मैथिल समूह के कार्बन पर एक एल्किल समूह लग जाता है तो यहां पर जो एनर्जी होती है दैट इज 98 किलो कैलोरी पर मोल, राइट। अब हम आगे देखते हैं, इस पर एक और मैथिल समूह लग जाता है, राइट। अब जब इस कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड का होमोलाइटिक फिशन होता है तो यहां पर बनता है, देखो बच्चों, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, और इसको हम कहते हैं 2 डिग्री। दिस इज 2 डिग्री और सेकेंडरी फ्री रेडिकल। बच्चों देखो, जब कार्बन के ऊपर 2 कार्बन लगे हुए होते हैं, 2 मैथिल ग्रुप लगे हुए होते हैं, 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए होते हैं, देन दिस इज द सेकेंडरी फ्री रेडिकल, राइट। अब देखो बेटा, यहां पर एनर्जी और कम हो गई, दैट इज ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है इसकी एनर्जी कितनी है यहां पर, 95 किलो कैलोरी पर मोल, राइट। नेक्स्ट यहां पर आता है, दिस इज आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में इस कार्बन पर 1 2 3 मैथिल ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन जब बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पर इसका सम विखंडन, होमोलाइटिक फिशन होगा, तो यहां पर फॉर्मेशन होगा दिस टर्शरी फ्री रेडिकल। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री, राइट। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री फ्री रेडिकल। तो देखो बेटा, यहां पर मिथाइल फ्री रेडिकल है, यहां पर इसके साथ एक मैथिल ग्रुप लग गया, दिस इज द 1 डिग्री प्राइमरी फ्री रेडिकल। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री फ्री रेडिकल और सेकेंडरी फ्री रेडिकल। हियर फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री और टर्शियरी फ्री रेडिकल। और हम बच्चों देखो, यहां पर जो फ्री रेडिकल बनता है, यानी यहां पर जो कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड फिशन होता है, कौन सा होता है, होमोलाइटिक फिशन। तो यहां पर जो एनर्जी है, देखो बच्चों, किस तरह से ऊर्जा कम होती जाती है। यहां पर 104 प्राइमरी फ्री रेडिकल 98 किलो कैलोरी, सेकेंडरी फ्री रेडिकल 95 किलो कैलोरी एंड टर्शियरी फ्री रेडिकल 92 किलो कैलोरी, राइट। तो बच्चों यहां पर CH3 फ्री रेडिकल से, इस फ्री रेडिकल से यहां तक CH3 होल थ्राइस C फ्री रेडिकल, टर्शियरी फ्री रेडिकल तक डेल्टा H के मान में कमी आती जाती है। देखिए आप यहां किस तरह से 104 किलो कैलोरी, देन 98 किलो कैलोरी, 95 किलो कैलोरी एंड देन 92। यानी यहां पर जैसे जैसे हम मिथाइल फ्री रेडिकल से टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल बनाते हैं तो यहां पर डेल्टा H का मान कम होता जाता है, राइट। अब यहां पर कोई मुक्त मूलक जितनी कम ऊर्जा का होता है उतनी आसानी से बनेगा, अंडरस्टूड है ना। ये अंडरस्टूड है कि बॉन्ड ब्रेकेज में जितनी कम ऊर्जा लगेगी वो उतनी आसानी से बनेगा, उतना ज्यादा वो फ्री रेडिकल स्टेबल होगा। तो बच्चों यहां पर उनका स्थायित्व भी अधिक होता जाता है। हम देखते क्या है, CH3 फ्री रेडिकल सबसे कम स्थायी है और सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा है, टर्शियरी फ्री रेडिकल। यहां पर हम देखेंगे इस फ्री रेडिकल की तुलना में ये वाला फ्री रेडिकल, सब टर्शियरी फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्थायी होता है। तो हमने देखो बच्चों, CH3 फ्री रेडिकल इज लेस देन प्राइमरी फ्री रेडिकल, C इज लेस देन सेकेंडरी फ्री रेडिकल एंड इज लेस देन टर्शियरी फ्री रेडिकल। दिस इज द टर्शियरी फ्री रेडिकल, राइट। तो बच्चों इस तरह से हम इस बात को हम देखते हैं कि रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी, यानी जो फ्री रेडिकल कम ऊर्जा देने पर बनेगा और स्थायी होगा वो
आसानी से उत्पाद बनाएगा, राइट। अब देखिए बच्चों, हम देखते हैं यहां पर प्रोपेन का क्लोरीनेशन, राइट। मैं आपको बताऊं, दिस इज द प्रोपेन, राइट। CH3 CH2 CH3। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इस प्रोपेन का क्लोरीनीकरण, यहां पर हम यानी क्लोरो एल्केन फॉर्म कर रहे हैं। किसका? प्रोपेन का। तो बच्चों, प्रोपेन के एक अणु में हम देखेंगे, देखो 1 और 2 कार्बन है, और इन 2 कार्बन पर हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 3 6। तो प्रोपेन के एक अणु में 6 प्राइमरी हाइड्रोजन होते हैं। देखो दोनों में, एक CH3 ग्रुप, दूसरा CH3 ग्रुप, ये दोनों कैसे कार्बन है? प्राइमरी कार्बन, और इनके ऊपर कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन। यहां पर 6 प्राइमरी हाइड्रोजन, और यहां पर ये कार्बन 2 कार्बन से लगा हुआ है, 2 मैथिल ग्रुप से लगा हुआ, जुड़ा हुआ है। यहां पर कितने हाइड्रोजन है? दिस इज द सेकेंडरी कार्बन। तो सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने होंगे? यहां पर 2। तो 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन अटैक होते हैं। अच्छा, जब हम क्लोरीनेशन इसका कराते हैं, ये प्रोपेन का जब हम क्लोरीनेशन कराते हैं, तो 2 तरह के उत्पाद मिलते हैं। एक उत्पाद तो मिलता है बच्चों, दिस इज 1-क्लोरोप्रोपीन, 1-क्लोरोप्रोपेन 44%। जबकि दूसरा उत्पाद कौन सा है? 2-क्लोरोप्रोपेन, और ये 2-क्लोरोप्रोपेन कितना परसेंट है? 56%। क्लियर? सवाल यह उठता है कि जब हम प्रोपेन का क्लोरीनेशन कराते हैं, तो ये जो उत्पाद बनते हैं, जो लब्धि हमें प्राप्त होती है, किनकी मात्रा में अंतर क्यों होता है? मैंने यहां पर स्पष्ट लिखा है कि ये बनेगा प्राइमरी फ्री रेडिकल से, और ये बनेगा सेकेंडरी फ्री रेडिकल से। तो ये कितना परसेंट है? 44%, जबकि ये वाला कितना है? 56%, राइट। हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं बच्चों। देखो बेटा, जब इस प्रोपेन के ऊपर ये क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक करता है, तो एक स्थिति तो क्या है कि यहां पर बनता है 1 डिग्री फ्री रेडिकल, दिस इज द प्राइमरी फ्री रेडिकल, राइट। अब ये प्राइमरी फ्री रेडिकल Cl2 से अटैक करता है। ये कौन सा स्टेप हो गया हमारा? चैन प्रोपोगेशन, श्रृंखला संचरण पद। तो इसके अंदर क्या बनता है? 1 2 3 1-क्लोरोप्रोपेन, राइट। ये कितना परसेंट है यहां पर हमारा? दिस इज द 44%। अब हम दूसरा देखते हैं यहां पर कि जब प्रोपेन के ऊपर Cl फ्री रेडिकल अटैक करता है, तो क्या बन रहा है? यहां पर कर रहा है अटैक, राइट। यहां पर जब ये अटैक करेगा, तो यहां पर क्या होगा? हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और फ्री रेडिकल बनेगा, और HCl बाहर निकलेगा। ये अब देखो बेटा, इस फ्री रेडिकल पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये कैसा हो गया? सेकेंडरी फ्री रेडिकल, और हम इसको क्या कह सकते हैं? 2 डिग्री फ्री रेडिकल, राइट। और 2 डिग्री फ्री रेडिकल का जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना बनेगा हमारे पास? 56%। सी, ये बनेगा हमारे पास 2-क्लोरोप्रोपेन, ये बना है बच्चों हमारा 44%, और ये बना है हमारा 56%, राइट। दिस इज द 2-क्लोरोप्रोपेन। तो बच्चों देखो, एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन में फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी के बारे में बहुत डिटेल में बताया है ना। और देखो बेटा, यहां पर ये जो फ्री रेडिकल बनता है, इस पर चूंकि 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए होते हैं, और इन दोनों मिथाइल ग्रुप का कैसा होता है? +I इंडक्टिव इफेक्ट, राइट, +I प्रेरण प्रभाव, सो दैट दिस सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, और जो ज्यादा स्थायी होगा उसके उत्पाद की जो परसेंटेज है वो ज्यादा है। तो यहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम का अनुपात कितना है? 6:2। यहां पर देखो बेटा, प्राइमरी हाइड्रोजन 6 और सेकेंडरी हाइड्रोजन 2, यानी यहां पर 3:1। ठीक है। तो अगर हम इसको थ्योरेटिकली देखें, ठीक है ना, अगर हम इसको सैद्धांतिक रूप से देखें, तो हमें क्या मिलना चाहिए कि यही अनुपात हमें 1-क्लोरोप्रोपीन और 2-क्लोरोप्रोपीन का मिलना चाहिए। यानी 1-क्लोरोप्रोपीन का हमें अनुपात 3 मिलना चाहिए,
और 2-क्लोरोप्रोपीन का अनुपात हमें 1 मिलना चाहिए, लेकिन दोनों उत्पाद बराबर मात्रा में प्राप्त होते हैं या बराबर से ज्यादा मिलता है हमें। दोनों उत्पाद में जो 2 डिग्री फ्री रेडिकल मिलता है 2-क्लोरोप्रोपेन, उसकी मात्रा अधिक होती है। तो इसका कारण यह होता है कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल का अधिक स्थायी होना है। और इस बात को मैंने एल्केन के पहले जो मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन चैप्टर है उसमें मैंने फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी के बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों यहां पर सेकेंडरी फ्री रेडिकल का अधिक स्थायी होना है, क्योंकि इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम होता है और यह आसानी से बन जाता है, राइट। 2 डिग्री फ्री रेडिकल आसानी से बन जाता है, इसलिए हम इसको जस्टिफाई करते हैं कि यहां पर जब हम प्रोपेन का क्लोरीनेशन कराते हैं तो यहां पर 1-क्लोरोप्रोपेन जो कि 1 डिग्री फ्री रेडिकल से बना है उसकी मात्रा कम होती है, और 2 डिग्री फ्री रेडिकल से बना हुआ यानी सेकेंडरी मुक्त मूलक से बना हुआ जो उत्पाद होता है उसकी मात्रा ज्यादा होती है, राइट। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। और बच्चों मैं आपको बताऊं कि बीएससी पार्ट फर्स्ट में कई बार शॉर्ट नोट पूछते हैं। दिस इज अभिक्रियाशीलता एवं वर्णात्मकता, रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। सो इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका आप ध्यान रखिएगा। और इसका लास्ट में इसका एक और टॉपिक बचा हुआ है, उसको मैं इसके 9th पार्ट में अपलोड करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।